हज़रों के 6 दरवाज़े थे जो शरह शाम बंद कर दिए जाते थे। यहाँ हिंदू की अक्सरियत थी जो तक़सीम हिंद के बाद भारत हिजरत कर गए, मगर आज भी वो चीज़ें मौजूद हैं जो उनकी ज़िंदगी के तर्ज़ रिहाइश की अक्कासी करती हैं। तिल्ली के धागे से बनी गई चप्पलें यहाँ बहुत मशहूर हैं, जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों और बैरूनी मुल्क भी भेजी जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत है? कई तबीयत में? सलाम भाईजान साहब, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैं ठीक है, अल्लाह ना शुक्र है जी। बस तो सको आए थोड़ा कबूतर की मालूमात करनी है। थोड़ा जगह केड़ी जगह है, किस जगह से मौजूद है? पहले सब तो पहले तुमने खुश आमदीद साढ़े को आया। तो इलाका अच्छा अच्छा गाँव हलवानी शरीफ है। अच्छा, वैसे इधर पाया गया कि लोग कबूतर ने बहुत शौकीन हैं, बहुत शौक नाल ये चीज़ रखने, इसकी क्या वजह है? तो इस इलाके ने अपनी ये शौक होने साढ़े इलाके ने हर इलाके जैसे तो सब पता भाई हर इलाके ने अपनी कोई चीज़ होनी, कुछ शौक होने जैसे साढ़े घुड़सवारी ने भी करने, दान ने भी करने, दाना ना रेस कराने, कुत्ते ने थोड़ा बहुत करने, कबूतर ने काफ़ी सारे इलाके जो होना है। वैसे इधर मुख्तलिफ किस्म के कबूतर नजर आने ये तो हाथी पकड़ा की नस्ल है इसमें? ये डाउन फेस नस्ल पैरट बीक जिसे कहते हैं। अच्छा, और ये बहुत स्पेशल नस्ल है जी साढ़े को। अल्लाह, तो और तकरीबन 4 तो 5 ब्रीड होंगे जो साढ़े को 3 ब्रीड है जी इंपोर्ट हुई हैं। तो और लोकल ब्रीड भी इतनी कुछ खास ब्रीड कोई 2 पेयर इसराइली ब्रीड एक ही भी देखो और इधर फिरना है इसराइली में जो देखो वो 12 नस्ल ओके देखो वो 12 इन्हें चाहिए सब्र करो। देखो चाइना ऑल ये ब्रीड जड़ी से नाम है कासी कदीम ज़माने बादशाह इस्तेमाल करने है जी खतूत मारो लेकिन आजकल रह सर आखने खड्डी ज़िला अटक के एक गांव चडेर की एक ख़ास चीज़ से आपका तारुफ करवाते हैं। ये ज़माना कदीम से अब तक मशहूर ज़माना है।
यहाँ पर एक से ज्यादा खड्डी मौजूद हैं जिस पर कपड़े की बुनाई हो रही है। कारीगर मौजूद हैं जो अपना काम बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। इनकी खासियत पश्मीनी चादरें बनाना, कंबल बनाना और कपड़े बनाना है। ये हमारे मुल्क की सकाफत की पहचान है। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम मौजूद है गोल्डा गांव में। यहाँ आने का हमारा मकसद दौरे कदीम के खूबसूरत हिस्सा आप लोगों के साथ शेयर करना है, जिसे यहाँ के आबाई लोग जंदर या चक्की का नाम देते हैं। ये हमारे पीछे मौजूद है जंदर। खुदा ताला ने पाकिस्तान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है और खुदा ताला की अता करदा नेमतों में से एक नेमत पानी है। पानी जो कि मुल्क की सतह पर जहां बिजली पैदा करने के लिए ज़रूरी है, वहीं ये मकामी लोगों के लिए ज़रिए रोज़गार का सबब बनता है। बहते पानी की ताकत से पत्थर घूमता है और ऊपर से गिरने वाले दाने को पीसकर इसे आटे की शक्ल में तब्दील करता है। बहता हुआ पानी इस पत्थर के नीचे लगे बड़े बड़े चरखों को घुमाते हुए आगे निकलता जाता है। और यूं इस पत्थर से निकलता हुआ खालिस आटा लोग अपने घरों को ले जाते हैं। एक ज़माना था जब टांगा एक शाही सवारी हुआ करता था। बड़ी बड़ी बगियां जब महल से निकलती तो आवाम उन्हें हसरत से देखती थी। अदब सकाफत में टांगे का राज था, लेकिन वक्त के गुजरने के साथ साथ टांगा नायाब होता गया और इसकी जगह जदीद गाड़ियों ने हासिल कर ली और अब टांगा सिर्फ दरसी किताबों में देखने को मिलता है।
अब के इस जदीद दौर में ये सकाफ़त एक नया रूप धार रही है। अब टांगे का इस्तेमाल रेसों में किया जाता है और इसी मौजू पर हमने एक इंटरव्यू मुनक्किद किया है जो पेशे खिदमत है। अस्सलाम वालेकुम शानी भाई, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने अपना वक्त निकाला है हमारे लिए, और उसके बाद अपना तारुफ़ कराएं कि मतलब आप इलाके के बारे में बताएं और अपना तारुफ़ थोड़ा सा करा दें। जी, मेरा नाम ज़ीशान अहमद है जी, और इधर हजरों के हम रहायशी हैं। इलाका छछ के नाम से मशहूर है हमारा एरिया। और बाकी ये तकरीबन हम मतलब हमारे अबाऊ अजदाद इधर के हैं, सारा सिस्टम मतलब इधर के सेटअप है। देखा जा रहा है कि लोग अपने कल्चर को भूले जा रहे हैं ना, ख़ास करके हमारे लोग अपनी पुरानी सकाफ़त को भूले जा रहे हैं। लेकिन आप तो अपनी सकाफ़त को ज़िंदा रखा, एक टांगा रख के टांगी की सूरत में या घोड़े की सूरत में, तो इसकी क्या वजह है? आपको किस चीज़ ने इस तरह मुतासर किया कि आप अपने कल्चर को ज़िंदा रख रहे हैं? इस तरह सिस्टम है कि मतलब एक तो शौक़ बंदे को होता है, मतलब उस हिसाब से भी चीज़ होती है। दूसरा अबाऊ अजदाद शुरू से ये काम करते आए हैं, मतलब घर में जानवर वगैरह ये चीज़ें शुरू से थी। तो हमारे छछ में थोड़ा ये सकाफ़ती हिसाब से भी है कि मतलब रखे जाते हैं घोड़े वगैरह। और मेन चीज़ जो है वो शौक़ है। शौक़ जो है, बंदे को जिस चीज़ का शौक़ होगा वो काम आप करेंगे बेसिकली। तो कहने का मकसद यही है कि शौक़ होगा आपको तो आपने ये काम करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सकाफ़त ज़िंदा रखी हुई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रूटीन चल रही है, शौक़ का शौक़ हो रहा है। और ये तो आपको पता है नबियों की सवारी है माशाल्लाह। उस हिसाब से भी जिस घर में घोड़ा हो तो कहते हैं मतलब अच्छा माना जाता है हमारे उसमें। आपको जैसे पता है कि ये घोड़ों का शौक़ जो है वो बहुत महंगा शौक़ है और बहुत पुराना शौक़ है, तो इनको आपको पालने में कौन सी मुश्किलात आपको पेश आती हैं? जी, असल में इस तरह मुश्किलात तो काफ़ी फेस करनी पड़ती हैं। इस तरह रूटीन है कि मतलब आपको पता है घोड़ा रखना काफ़ी मुश्किल है ना, और ख़ासकर आजकल के दौर में जिस हिसाब से महंगाई की रूटीन है पाकिस्तान का, आपको पता है कि जिस तरह चल रहा है निज़ाम ना, तो उस हिसाब में एक्सपेंस भी काफ़ी आते हैं। दूसरा ये है कि इसकी खिदमत के लिए 1-2 बंदे एट अ टाइम मौजूद होने चाहिए। उसके अलावा मॉर्निंग जैसा कि आपको लेके जाएंगे या जो भी सिस्टम होगा आप देखेंगे कि मॉर्निंग में किस तरह इसको हम करते हैं निज़ाम, काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं इस चीज़ में। बाकी ये कभी कभार इस तरह होता है कोई वर्कर नहीं आता तो फिर आपको ख़ुद भी वो काम करना पड़ता है, वर्कर जो करते हैं। तो मतलब शौक़ हो जिस बंदे को, मालिश हो रही है डेली की रूटीन पर बेसिस पर, जिस घोड़े की रेस लगी होती है उस तकरीबन उस घोड़े की 3 से 4 घंटे 5 घंटे उसकी डेली मॉलिश होती है, सारा निज़ाम। जिसकी नहीं होती उसकी भी 2 घंटे या इतना तकरीबन। फिर वो बीमार हो जाएं तो काफ़ी फेयर। पिछले दिनों में अभी ये घोड़ा हमारा जो है वो इसको खिलाया हुआ था मतलब, तो उसके बाद लड़का लेके गया तो उसने रास्ते पे भगाया है घोड़े को, तो ये जैसे वापस आया है तो ये थोड़ा बीमार हो गया। फिर उसके बाद 2-3 दिन इसको ड्रिप्स लगती रही हैं और काफ़ी इस तरह मतलब उसने रूटीन से हटाया है चीज़ को। अगर एक रूटीन बनी होती है ना, मतलब पहले हम इधर से निकालते हैं तो लेके जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता चलाना पड़ता है। फिर जैसे ही थोड़ा सा खुला रोड आता है उसको वार्म अप करने के बाद फिर उसको चलाते हैं। उस लड़के ने क्या किया है कि उसने डायरेक्ट ही चलाना शुरू कर दिया, घोड़े को भगाना शुरू कर दिया। घोड़ा वापस आया है, 3 दिन बीमार था, तो उसमें फिर काफ़ी मतलब अल्लाह माफ़ करे हो जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं घोड़े की लाइफ में काफ़ी सिस्टम। लेकिन आप मुतमईन हैं घोड़े? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये है कि मुश्किलात काफ़ी आती हैं इस चीज़ में। दूसरा ये है कि हुकूमत ने हमारे लिए कोई इस तरह सिस्टम नहीं बनाया हुआ कि हम घोड़ों के लिए कोई मैदान हो खुले या इस तरह सिस्टम हो जिधर हम ये स्पोर्ट्स कर सकें ना प्रॉपर। हमें रोड पे करना पड़ता है, तो आपको पता है रोड पे ट्रैफिक आ जाती है, तो ट्रैफिक के आने से पहले हमें फजर की नमाज के बाद फ़ौरन जाना पड़ता है। तो ये काफ़ी मुश्किल चीज़ है इंसान के लिए कि मतलब सुबह सुबह उठ के आपको जाना पड़े सारा। हाँ बिल्कुल लाजमी बात है। जिस तरह आजकल बिज़ी लाइफ है उस हिसाब के साथ इसको मैनेज करना काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। नहीं भाई, इस घोड़े में और पीठ पर बैठने वाले घोड़े में क्या फ़र्क है? अच्छा जी, बेसिकली इस तरह सिस्टम है कि ये जो घोड़े हैं ये हम टांगा होता है या साइकिल पीढ़ी हमारे पास उसको कहते हैं ना, वो छोटा टांगे की शेप में होता है, उसमें इसको चलाते हैं। और जो पीठ पर बैठने वाला आप कह रहे हैं वो बेसिकली नेज़ाबाजी में यूज़ होता है, या वो मतलब जिस तरह होता है वो नाजुक घोड़े होते हैं बेसिकली जिस तरह सिस्टम है। ये इस तरह घोड़ा है कि इसका टांगा इसके पीछे अगर आप लगाते हैं तो 4 बंदे इसके ऊपर सवारी कर सकते हैं। तो इसके और उसमें थोड़ा फ़र्क आ जाता है, वो ज़रा नाजुक मिजाज होते हैं, ये ताकतवर घोड़े होते हैं, इनमें ये डिफरेंस है।
नहीं भाई, जैसा कि आजकल नौजवानों का शौक़ जो है ना मॉडर्न गाड़ियाँ और इलेक्ट्रिक मशीनों की तरफ से शिफ्ट होता जा रहा है, तो आजकल इस जदीद दौर में घोड़े ने आपको किस तरह बता सकते हैं कि आपने ये सखावत जारी रखा? अच्छा जी, वही बात आ जाती है। सबसे पहले मैंने आपको कहा है कि शौक़ हो ना बंदे को जिस चीज़ का, तो वो शौक़ तो आपको पता है फिर बहुत जदीद दौर आ गया है, गाड़ियाँ मॉडर्न, सारा निज़ाम ऑटोमेटिक सिस्टम हो गया है सारा। लेकिन मतलब हमारा ये सिस्टम है कि शौक़ था शुरू से आबाओ अजदाद का भी, और इस तरह भी दूसरा सकाफ़त के हिसाब से भी हमारा ज़रा आ जाता है एरिया वाइज इस तरह, तो बस उसी हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है गाड़ियों की तरफ और इन चीज़ों की तरफ भी है रुझान, लेकिन इस चीज़ की तरफ भी मतलब शौक़ है मेन चीज़ जो बेसिकली है। तो शौक़ जिस चीज़ को हो बंदे को तो मतलब वो काम कर लेता है। इतने सालों के एक्सपीरियंस में कैसी प्राउड मोमेंट फेस की हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो? भाईजान इस तरह है प्राउड मोमेंट जो घुड़सवार है ना उनके लिए प्राउड मोमेंट यही है कि वो जो मेहनत करते हैं ना सालों साल अपनी चीज़ के ऊपर, जब वो जीतती है ना किसी रेस में किसी मुकाबले में, तो वही हमारे लिए प्राउड मोमेंट होता है। हमारे सारे पैसे वसूल हो जाते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी घोड़े हैं हमारे जो जीतते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो वही हमारे लिए तो प्राउड मोमेंट है। शौक़ का शौक़ है और अल्हम्दुलिल्लाह का रूटीन चल रही है। ये जो आपके पीछे जो घोड़ा खड़ा हुआ है, तो ये बेसिकली कौन सी नस्ल का घोड़ा है? ये जी काबली नस्ल का घोड़ा है। असल में हमारा जो शौक़ है टांगे वाला ना, तो उसमें ये नस्ल जो है बेहतर रहती है। कोई नेज़ाबाजी वाला शौक़ हो या और किस तरह का हो, तो उसमें देसी घोड़ा या सिंधी घोड़ा भी चल जाता है। ये जो घोड़ा है ये काबुल से हम मंगवाते हैं इसलिए कि ये सख्त होता है उस हिसाब से, तो मतलब जिस हिसाब से ये टांगा खींचता है अपने पीछे काफ़ी मनों के हिसाब से, फिर बंदे 3-4-5 बैठते हैं इसके ऊपर, तो उस हिसाब से ये बेस्ट रहता है। काबुल से ये डर रहता है। आखिरी सवाल पूछ के आपसे इजाज़त चाहेंगे कि आप इस सकाफ़ती शौक़ के हवाले से यूथ को क्या पैगाम देना चाहते हैं? अच्छा भाई, यही है यूथ को हमारा पैगाम यही है कि ये जो चीज़ है ना ये एक मुस्बत गेम है। मतलब इस हिसाब से इसको देखा जाए ना तो फजूल चीज़ों से बंदा काफ़ी सारी चीज़ों से बच सकता है। जिस हिसाब से आजकल के दौर की यूथ जा रही है ना, मतलब नशों में जा रही है या उल्टी सीधी चीज़ें करती है, मतलब फजूलियात की तरफ, बेसिकली जो मेरा कहने का मतलब है ये इस तरह चीज़ है कि मतलब एक घोड़ा अगर आप रख लेना तो डेली आप इतने बिज़ी रहते हैं ना उसके साथ कि आपका जहन फजूल काम की तरफ जाता ही नहीं है। तो उस हिसाब के हवाले से एक काफ़ी वो भी है, दूसरा आपका शौक़ भी पूरा हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह गेम भी मतलब हो रही है, सारा निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह। यूथ मतलब बहुत सारे कामों से बच सकती है अगर इस चीज़ की तरफ आए। और आप हमारे मतलब आबाओ अजदाद की तरफ चले जाएं तो पहले तो यही सिस्टम थे, ये गाड़ियाँ ये जो जितना भी न्यू सिस्टम आया ये तो अभी आया है ना उस हिसाब से। तो देखा जाए तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा मतलब ये है कि इसको गेम की हद तक रखा जाए। इसमें भी इस तरह होता है कि कुछ हो जाती हैं, बैट वगैरह लग जाती है, शर्तें लगती हैं, वो नहीं ठीक मेरे हिसाब से। शौक़ को शौक़ की हद तक रखें और मुस्बत शौक़ है अल्हम्दुलिल्लाह। हम मुतमईन है इस चीज़ से, हमारे वालिदैन मुतमईन है, उनको पता है हमारे बच्चे फजूल जगह नहीं जा रहे, अपने डेरे पे हैं, अपनी जगह पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे हिसाब से मुस्बत चीज़ है काफ़ी यूथ के लिए। घोड़े निकालने का मकसद क्या है? मतलब सुबह आप अपनी नींद ख़राब करें, सुबह 5 बजे से मालिश कर रहे हैं, फिर इसे तैयार करें, फिर इसे बाहर निकलना है और 15-20 किलोमीटर तकरीबन आपने उसे चलाना है। इस चीज़ का क्या मकसद है? अच्छा, ये सिस्टम है कि मतलब सबसे पहले तो शौक़ है, आपको पता है शौक़ का कुछ वो नहीं है ना, मोल नहीं है शौक़ का। तो हमारा ये शौक़ है गर्मियों के सीज़न में घोड़ा खड़ा हो जाता है क्योंकि गर्मी होती है, जिस वजह से घोड़ा इस तरह की चीज़ है कि इसकी खुराकें बहुत हैवी हैं, तो वो गर्म खुराकें करता है, तो फिर उसको हम नहीं चला सकते, उसको खड़ा करते हैं, वो खिदमत करते हैं गर्मियों में। जब सर्दियों का सीज़न आता है तो मुकम्मल तौर पे हम पूरा सीज़न साल भर खड़ा नहीं कर सकते क्योंकि जब घोड़े को आप खड़ा करें ना पूरा साल भर घोड़े की टांगें टेढ़ी होना शुरू हो जाती है। अच्छा, इसको डेली की जिस तरह बंदा मॉर्निंग वॉक करता है ना, तो इसकी ये मॉर्निंग वॉक है। दिन के टाइम हम नहीं निकाल सके कि आपको पता है ट्रैफिक आना शुरू हो जाती है, रोड हमारे पास कोई इस तरह हुकूमत की तरफ से सिस्टम नहीं है। शौक़ हमने करना है तो अपने बलबूते पे करना है, तो नींद तो ख़राब करनी पड़ती है, लेकिन आपको पता है शौक़ हो तो उस हिसाब से फिर नींद का ये चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। घोड़ा डेली की रूटीन पे 15 से 20 किलोमीटर हमको निकालना पड़ता है, अगर नहीं निकालेंगे इसको तो ये बीमार होना शुरू हो जाता है या फैटी हो जाता है। खाता तो ये खुराक तो आपको पता है डेली के बुनियाद पे काफ़ी कंज्यूम नहीं होता। ये जिस तरह मतलब बेसिकली आप यही समझे जिस तरह हम जिम जाते हैं या अपनी फ़िटनेस के लिए, इस तरह हमें इसको फिटनेस के लिए निकालना पड़ता है। सीज़न के स्टार्ट में अभी हमारी सर्दियाँ शुरू हुई हैं तो स्टार्ट में हम 10 से 15 किलोमीटर इसको लेके जाते हैं डेली,
फिर उसके बाद तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते बढ़ाते तकरीबन जब हम एंड पे पहुँचते हैं, जिस घोड़े की दौड़ लगी हो, रेस मतलब लगी हो, हमारी घोड़ों की रेस वगैरह है, कम्युनिटी है, ग्रुप है, पूरा सारा निज़ाम है ना, ग्रुप में हमारे 40-50 घोड़े हैं, सारा प्रॉपर सिस्टम है। तो अगर दौड़ लगी हो जिसकी मतलब रेस जिस घोड़े की हो, तो उसको डेली की बुनियाद पर हम 60 से 70 किलोमीटर लेके जाते हैं। आप खुद हिसाब लगा लें, मतलब इससे 3 गुना ज़्यादा, इससे 3 गुना जितना हम आ जाएँ, इससे 3-4 गुना ज़्यादा। बल्कि इधर से टेक्सला हम लेके जाते हैं, फिर टेक्सला से वापसी तकरीबन रोज़ की रूटीन होती है डेली जी। सुबह आपको जैसे ही नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज के फ़ौरन बाद जाना पड़ता है, क्योंकि अगर दिन के टाइम आप निकालेंगे तो घोड़े को पसीना आता है, पसीने की वजह से घोड़ा ख़राब होता है। तो ये इसके कोई बेसिक वो हैं। तो डेली की बुनियाद पर अब इस घोड़े की फ़िलहाल दौड़ मतलब रेस वगैरह नहीं है, जिस वजह से हमें इसको 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर सिर्फ ये है कि इसकी लाइन सीधी रहे, लाइन सीधी रहे, एक्टिव रहे थोड़ा। मैंने करना है, बिल्कुल बिल्कुल, मेन मकसद इसका ये है।